नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। बीजेपी ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में भेजी एलईडी वैन। सीएम जयराम ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर वैन को किया रवाना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। वहीं भाजयुमो ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। सीएम ने प्रधानमंत्री को दी जन्मदिन की बधाई। शिमला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सीएम ने कांग्रेसी नेता के इस्तीफे पर दिया बयान। कहा, आज कांग्रेस की हालत है बेहद खराब। शिमला में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार हर वर्ग के लिए कर रही है विकास काम। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मिलने गैस कनेक्शन। और कुल्लू में 5 अक्टूबर से होगा अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन। ई रिक्शा के माध्यम से दिया जाएगा स्वच्छता का संदेश। दशहरा के आयोजन को लेकर भी तैयारी तेज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हिमाचल बीजेपी ने सभी लोकसभा हलकों से 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एलईडी वैन को रवाना किया है। शिमला से भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाई है। ये एलईडी वैन केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके अलावा इन वाहनों में आम जनता हिमाचल बीजेपी की ओर से तैयार किए जा रहे दृष्टि पत्र के लिए भी अपने सुझाव भेज सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में जनता ने इस बार रिवाज बदलकर सरकार रिपीट करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश की है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन सृजित किए जाएं। आज हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़े और उनकी लंबी आयु हो, लंबे समय तक नेतृत्व वो करते रहें, देश का हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी हम सभी हिमाचल वासी कामना करते हैं। और आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, अपने सरकार के कार्यक्रमों को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन जो है, खासतौर से डिजिटल वैन जिसको हम कह सकते हैं, वो उसकी शुरुआत की है। और सभी विधानसभा क्षेत्र में ये डिजिटल वैन जाएंगी और वहां लोगों के बीच में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जोनल अस्पताल मंडी में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमो द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है और कहा है कि प्रदेश की जनता का यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री उनके प्रति विशेष स्नेह रखते हैं। वहीं सीएम ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने ईश्वर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है ताकि वो लंबे समय तक राष्ट्र को सशक्त नेतृत्व प्रदान करते रहे। साथ ही सीएम ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए हैं। इस अवसर पर सीएम ने स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया है, भाग लिया है। आज हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को हम एक सेवा के रूप में पूरे देश भर में मनाते हैं, सेवा के काम के साथ मनाते हैं।
और खास तौर से उनका व्यक्तिगत रूप से भी इस बात के लिए कहना है कि जन्मदिन अगर मनाना है तो अलग अलग क्षेत्र में हम सेवा के कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ करके, वही मेरे लिए बहुत बड़ी शुभकामना है, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री का सदैव कहना रहता है। और मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सभी भाई और बहनों से, देवी देवताओं से उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। वो लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहे और देश उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, अलग पहचान के साथ विश्व के मानचित्र पर, और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए सदैव हम सबको वो प्रेरणा देते रहे। और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत भावुक रिश्ता है। वर्षों तक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में उनने से। और सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। वरिष्ठ नेता कांग्रेस की वास्तविकता को जनता के सामने जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये दुख का विषय है, दुख की बात है कि इतने वरिष्ठ नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दुख बयां करना पड़ रहा है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में हर तीसरा नेता सीएम बनना चाहता है। ये खुद वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने जनता के सामने कहा है कि मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा है कि जहां एक ओर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में लगी है, वहीं कांग्रेस के नेता पार्टी से टूट रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने जिस तरह से बयान दिया है वो कांग्रेस की जो अंदर की बातों को सार्वजनिक कर गया है। जो अंदर चल रहा है, सब बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता घुटन महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। गुलाम नबी आजाद अपने आप को आजाद कह करके निकल गए और उसके बाद इस प्रकार का ये दौर पूरे देश भर में चल रहा है। आपने देखा गोवा में 8 विधायक कांग्रेस पार्टी के भाजपा में शामिल हो गए और हिमाचल प्रदेश में 2 विधायक और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और ये क्रम मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से रामलाल ठाकुर जी ने बात कही कि हर आदमी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहता है और हर आदमी यही दूसरे को धक्का दे करके, अपमानित करके जिस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी में कभी पहले नहीं हुआ। इसी बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हिमाचल में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर जन जन की समस्याओं का घर बैठे ही समाधान करने में कारगर साबित हुआ है। 1100 टोल फ्री नंबर जनता की समस्याओं को संबंधित सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने का बेहद ही सुगम माध्यम है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सर, आपने 1 जुलाई 2022 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उसका काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया। ये बहुत अच्छी हेल्पलाइन नंबर निकाला है आपने और दूसरा है हमारा काम भी हो रहा है। 87 साल के मेरे पिताजी है, पानी के लिए तरसे, उसके लिए मैंने वहाँ पे अपने सीएम हेल्पलाइन का प्रयोग किया, जिसपे किया वो भी उन्होंने 15-20 दिन के अंदर वो भी उससे मेरे को निदान मिला। और दूसरे मैंने ये मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी मेरे को बिजली की जी, इसमें भी मेरा 2 दिन के अंदर काम हो गया। यही नहीं, घर बैठे वेब पोर्टल और सीएम संकल्प ऐप द्वारा भी किसी भी तरह की शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। शिमला में स्थापित ये कॉल सेंटर सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कार्यशील रहता है। 1100 नंबर की योजना में बहुत अच्छी लगी। हम घर बैठे ही वहाँ पे फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमें इधर उधर घूमना नहीं पड़ने का जी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक लगभग 4 लाख से भी ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा चुका है। ये है नए भारत का नया हिमाचल प्रदेश, जहां विकसित हो रहा सुशासन का परिवेश।
ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि प्रदेश में सरकार द्वारा हर वर्ग को ध्यान में रखकर विकास कार्य किए गए हैं, जिसके चलते आज हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन के साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत 3,41,000 से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं, ताकि गरीब महिलाएं जो पैसों के अभाव में गैस चूल्हा नहीं ले पाती हैं उन्हें राहत मिले। साथ ही उन्होंने बताया है कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन वितरण का कार्य लगातार किया जा रहा है, जिससे गरीबों को कोरोना काल से ही राहत मिल रही है। हमारी सरकार ने लगातार 5 वर्षों में प्रदेश के विकास को लेकर जहां तीव्र गति से काम किया है, प्रदेश के अंदर हमारी कोई भी माता बहन गरीब पैसे के अभाव में अपना रसोई गैस का कनेक्शन जो ना ले सकती थी, आज उन सभी घरों में भी रसोई गैस का कनेक्शन मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन सभी घरों में प्रदेश के अंदर 3,41,000 से ज्यादा घरों तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम शिखर की ओर हिमाचल प्रदेश को ले जा रहे हैं। तो शिखर की ओर यानी सैचुरेशन की ओर, जहां किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, इस प्रकार का प्रयास हमारा। और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 18 से 20 सितंबर तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पर्यटन संस्कृति और डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में होगा। इस सम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। देश में पर्यटन के विकास से संबंधित राज्य के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री, राज्यपाल और अतिथि संघों के प्रमुख शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के पर्यटन मंत्री शामिल होंगे। सम्मेलन में लगभग 250 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। सम्मेलन पर्यटन मंत्रालय के विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ साथ वन्य जीव पर्यटन, जिम्मेदार पर्यटन, G20 के पर्यटन संबंधी पहलुओं जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। देखिए, धर्मशाला का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। धर्मशाला जिसे दूसरी राजधानी के नाम से जाना जाता है, और पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जैसे शिमला है, धर्मशाला है। धर्मशाला में कई स्वदेशी पर्यटक भी आते हैं और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और आज ये जो पर्यटन मंत्री और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।